बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉस्को में भारतीय वजीर खारजा और चीनी वजीर खारजा की बातचीत के बाद इंडिया पर खतरात के बादल मंडलाते जा रहे हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अब बातचीत और लड़ाई साथ साथ लेकर चलना होगी, जबकि इंडिया को खबरदार करते हुए कहा है कि सर्दियां आने वाली है, सख्त टेम्परेचर पर इंडियन फौज टिक नहीं पाएगी। इस दफ़ा रफ़ाइल जहाज भी काम नहीं आने वाले। जंग हुई तो चीन इंडिया का बुरा हाल करेगा और चंद लम्हों में चीन इस जंग को नतीजे तक पहुंचा सकता है। अखबार का कहना था कि इंडिया को अब फैसला करना है कि इसे बातचीत से मसला हल करना है या जंग करनी है। चीन अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के दरमियान लड़ाई तेज हो चुकी है। अमेरिका ने चीन के 1000 स्टूडेंट्स निकालने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ये लोग पीएलए के कारिंदे हैं जो स्टूडेंट्स के भेस में अमेरिका की खुफिया टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर रहे थे, जबकि जवाब में चीन की जानिब से अमेरिका को दवाइयां सप्लाई ना करने पर भी गौर किया जा रहा है, जिसके बाद वाशिंगटन में खलबली मच चुकी है। इसी असना में यह भी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी मिलिट्री त्यारा मुसाफिर त्यारे का रूप धार कर चीनी फिजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करता रहा, जबकि चीन की हुदूद में दाखिले के लिए फ्लाइट्स का कोड भी बदलने की बातें हो रही हैं। इसी तरह चीन ने तालिबान को अफगानिस्तान में अमन के बदले तरक्याती कामों और रोड नेटवर्क बनाने की भी ऑफर की है और अफगानिस्तान को बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाने का भी इंदिया दिया है, जिसके बाद इतला आ रही है कि इंडियन खुफिया एजेंसियों के टीटीपी से राब्ते शुरू हो चुके हैं और टीटीपी को सीपैक पर हमलों का टास्क सौंपने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ यूएई इसराइल डील के बाद तुर्कों और अरबों को लड़वाने की तैयारी हो रही है। अरब लीग का कहना है कि अरब ममालिक मिलकर तुर्की के खिलाफ जामे पॉलिसी का ऐलान करें। साथ में तुर्की और ग्रीस के दरमियान भी तसादुम की कैफियत पैदा हो चुकी है। ग्रीक सिटी टाइम्स नामी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी पायलट्स की तुर्की की एयरफोर्स में भर्तियां हो रही हैं। तुर्क एयरफोर्स में अब ज्यादातर पायलट्स पाकिस्तानी हैं। ग्रीस के साथ अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी पायलट्स अहम किरदार अदा करेंगे। आखिर खित्ते में मजीद कौन से वाकयात जन्म लेने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी वजीर खारजा और भारतीय वजीर खारजा के दरमियान मॉस्को में होने वाली बातचीत के मौके पर धमकी आमेज पैगाम जारी करते हुए कहा है कि इंडिया के साथ बातचीत और जंग की तैयारी साथ साथ करना होगी। ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में मजीद कहा गया कि इस वक्त चीन की एक ही डिमांड है कि पेंगोंग लेक में भारतीय फौजियों ने जो दरानदाजी की थी उन्हें वापस बुलाया जाए, नहीं तो चीन भारतीय फौजियों का उससे भी ज्यादा बुरा हाल करेगा जो गलवान वैली में भारतीय फौजियों का हुआ था। जबकि इसका मजीद कहना था कि मौसम सरमा में लद्दाख और पेंगोंग लेक में टिकना इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। गलवान वैली में भारतीय फौजियों की ज्यादातर हलाकतों की वजह सख्त सर्द मौसम था, जबकि इंडिया की पुअर लॉजिस्टिक की वजह से इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। चीन का कहना है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में कोई मशीनरी काम नहीं करती और इंडिया के रफाइल तैयारे भी इस जगह बेकार साबित होंगे। इंडिया को फैसला करना है कि उसे बातचीत करनी है या जंग। हम जंग के लिए तैयार हैं। अखबार का मजीद कहना था कि इंडिया एबनॉर्मल कॉन्फिडेंस का शिकार है। इंडिया इंतहा पसंदों के हाथों यरगुमाल बन चुका है। इंडिया को चीन के हाथों भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। जबकि चीनी अखबार सीजीटीएन के एडिटोरियल में यह भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी फौज पर कंट्रोल खो रहा है। फौज की कमान मोदी हुकूमत से सख्त नाला है और हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। इसीलिए इंडिया अंदरूनी खलफिशार से तवज्जो हटाने के लिए चीन के खिलाफ खित्ते के ममालिक की हिमायत चाहता है, जबकि चीन की जानिब से जंग के लिए तैयार रहने और फिंगर 4 पर फौज जमा करने की खबरों के साथ ही इंडिया ने तिब्बत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को बॉर्डर पर भेजने का ऐलान किया है, जिसका एक कमांडर हाल ही में चीन के हाथों मारा गया था, जिसकी वजह से इंडिया की जानिब से चीन में तखरीबकारी का प्लान नाकाम हो गया था। जबकि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि पीएलए की स्पेशल फोर्सेस को मैदान में उतारने की तैयारियां हो रही हैं। चीन की स्पेशल फोर्सेस ने पैराशूट्स के जरिए छलांगे मारने की मशक़ें शुरू कर दी हैं, जिसका मतलब पहाड़ी इलाकों पर मुमकिना जंग के लिए फौज को तैयार रखना है। सीसीटीवी के मुताबिक तकरीबन 300 चाइनीज फौजियों ने पैराशूट्स ड्रिल में हिस्सा लिया। अखबार का कहना था कि चीन और इंडिया के दरमियान मामलात ठंडा करने के मौके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी असना में हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी खबर दी है कि जिन चाइनीज फौजियों ने हाल ही में इंडियन फौजियों को मारा था और इंडिया के साथ तसादुम में हिस्सा लिया था, वही फौजी रूस में होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। यानी चीन ने अब इन फौजियों को रूस में जंगी मशकों में हिस्सा लेने भेज दिया है और वापस आकर यही फौजी भारत के खिलाफ तैनात होंगे।
इस मामले ने भी इंडिया को मजीद परेशानी से दो चार कर दिया है। इस सूरत हाल में इंडिया का ख्याल था कि बुद्ध मतों को हथियार देकर तिब्बत में चीन के खिलाफ लॉन्च किया जाए, लेकिन इंडिया का ये प्लान नाकामी का शिकार हो चुका है। चीन ने इस वक्त तिब्बत में स्ट्रेटेजिक रेल प्रोजेक्ट को तेजी से मुकम्मल करने का फैसला किया है, जिसके बाद रेल के जरिए चीनी फौजियों को मूव किया जा सकेगा। चीन ने अब अपनी पोजीशन मजीद जारहाना कर ली है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से भी पुकारा जा रहा है, यानी अब अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली चीन ने अपना हिस्सा करार देना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका की जानिब से 1000 चीनी स्टूडेंट्स का वीजा कैंसिल किया जा चुका है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये सब कुछ किया गया था, क्योंकि इनका खुफिया ताल्लुक चीनी फौज से था और स्टूडेंट्स के रूप में अमेरिका की खुफिया टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करना चाहते थे। इस सूरत हाल के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर रखा है, जबकि चीन में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि दवाइयों की सप्लाई को बतौर हथियार यूज किया जाए और वो दवाइयां जो चीन से अमेरिका जाती हैं उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात, मलेरिया, HIV और खतरनाक बीमारियों की अद्वियात शामिल हैं, जिसके बाद अमेरिका में एक बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है। चीन ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया, लेकिन इम्कान है कि बढ़ती हुई लड़ाई के पेश नज़र चीन इंतहाई इकदाम भी उठा सकता है। चीन की जानिब से मुमकिना मेडिसिन वॉर पर वाशिंगटन में खलबली पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ UAE और इसराइल डील के बाद तुर्की और अरबों के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है। अरब लीग ने एलामिया जारी किया है कि सारे अरब मुमालिक मिलकर तुर्की के आगे बंद बांधें और मुश्तरका पॉलिसी तश्कील दें, जबकि ग्रीस और तुर्की के माबैन कशीदगी के तनाजुर में तुर्की और यूरोप के दरमियान भी तसादुम का खतरा पैदा होता जा रहा है। फ्रांस ने हाल ही में मेडिटेरियन सी कॉन्फ्रेंस तलब की है, जिसमें तमाम मुमालिक को मदऊ किया गया सिवाय तुर्की के। ग्रीस के मशहूर अखबार ग्रीक सिटी टाइम्स का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स और ग्रीक एयरफोर्स के दरमियान लड़ाई हो सकती है। इसका कहना था कि 2016 में तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान का तख्ता उलटने के बाद से तैयब उर्दुगान ने हजारों की तादाद में तुर्की की मुसल्लह अफवाज से बागियों का सफाया किया था, क्योंकि तुर्की की बगावत में एयरफोर्स के पायलटों का भी हाथ था, जबकि तुर्की के पास टोटल 1350 पायलट थे और बागियों को निकाले जाने के बाद महज 400 पायलट रह चुके थे। अखबार का कहना है कि तुर्की की एयरफोर्स के पास पायलटों की कमी हो चुकी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए तुर्की ने पाकिस्तान से राब्ता किया और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलटों को भर्ती करने का फैसला किया गया, जिसके बाद अब तुर्की की एयरफोर्स में ज्यादातर पाकिस्तानी पायलट्स तुर्की के F-16 तैयारे उड़ाते नजर आ रहे हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स का कहना था कि यह कहना गलत ना होगा कि अगर ग्रीस और तुर्की की फिजाइया के दरमियान लड़ाई होती है तो ये पाकिस्तानी पायलट्स ही होंगे जो तुर्की के बिहाफ पर ग्रीस की फिजाइया से टकराएंगे, यानी पाकिस्तान खित्ते में ग्रेटर रोल के साथ सामने आ रहा है। जबकि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इस हवाले से कुछ अरसा पहले डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है, जिसके तहत अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई महाज आराई होती है तो तुर्क फोर्सेस पाकिस्तान का साथ देंगी। इसी असना में यह भी खबर आ रही है कि चीन ने अफगान तालिबान को अमन कायम करने के बदले अफगानिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज देने की ऑफर की है और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की भी ऑफर की है, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि TTP के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इत्तेहाद हो रहा है और उन्होंने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर हमलों की धमकी दी है। यानी साफ जाहिर है कि इंडिया TTP और दाइश की बैक पर खड़ा है, जो इन हमलों के लिए इन्हें आमादा कर रहा है। और अजीत डोवल वैसे भी कई साल से दाइश को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है ताकि अफगान सरजमीन से हमले करवाए जाएं, लेकिन इंडिया के लिए अब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अमेरिका ने तेजी के साथ इनखला का अमल शुरू कर दिया है। अफगान तालिबान मुकम्मल सेटअप के साथ टेक ओवर करने जा रहे हैं। अमेरिका का मुकम्मल फोकस साउथ चाइना पर लग चुका है। हाल ही में अमेरिका का मिलिट्री तैयारा जिसका नाम RC-135 है, इसने चीन की फिजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, जो कि मुसाफिर तैयारे बोइंग से मुशाबहत रखता है, जबकि फ्लाइट कोड बदलकर मिलिट्री तैयारों को मुसाफिर तैयारा जाहिर करके भी दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। चीन का कहना है कि अमेरिका के ये सारे हरबे नाकाम साबित होंगे। चीन की मिलिट्री इन सब को मॉनिटर कर रही है। इन तमाम ताज़ा तरीन वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि खित्ते में हालात करवटें बदलने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।